नमस्कार। इस समय विकास भवन के हम जिला समाज कल्याण विभाग में हैं। उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा समाज के लिए क्या कल्याणकारी योजना है जो उन तक पहुंच रही है, आप लोग तक पहुंच रही है, इसके बारे में हम अधिक जानकारी के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इस व्यवस्था के संचालन से जुड़े अधिकारियों से, बाबुओं से, कि उत्तर प्रदेश शासन खासतौर पे भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग क्या दे रहा है। बार बार बात आती है कि हमें योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, समाज कल्याण किस तरह का लाभ आम जनता को दे रहा है, जो पात्र हैं, जो लोग जुड़े हैं, किस तरह का लाभ मिल रहा है। हम इस समय इस विभाग में हैं, आप लोग बैठे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर पर लोगों का ध्यान है, सरकार की क्या योजना है उस पर भी फोकस है, वर्क भी हो रहा है। समाज कल्याण विभाग इस समय चर्चाओं में है। चर्चा क्या है वो भी मैं बात करता हूँ आपसे। हम इस समय विनोद कुमार सिंह जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, ये उनका चैम्बर है। आइए देखते हैं साहब हैं कि नहीं। शायद साहब नहीं है, कहीं गए हैं। चलिए, बैठे होंगे बगलिया में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि सरकार समाज कल्याण विभाग में किस तरह की योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा रही है। आइए, कमरा नंबर 15 है, यहाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की एक पार्ट ये भी है। नमस्कार सर, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। देखिए ये अलमारी आप देख रहे हैं, इसमें समाज के कल्याण के लिए सारी फाइलें हो सकती हैं। ये फाइलें हैं उनके लिए जो पात्र हैं, जो यहाँ से लाभ ले रहे हैं। क्यों, यही है ना सर। आप सर क्या नाम लेते हैं आप? मेरा नाम विकास पाठक। हम विकास पाठक जी के पास पहुँच गए हैं। अब विकास पाठक जी से जानकारी लेंगे जो आप तक पहुँचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार समाज कल्याण के क्षेत्र में कितना बेहतर कदम उठा रहा है, क्या क्या लाभ दे रहा है। आइए बात करते हैं विकास कुमार पाठक जी, जो अभी भाई साहब अपना वर्क कर रहे हैं। हम 2 मिनट इनसे समय लेंगे, चूँकि पिक आवर है, अपना वर्क में हम इनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2 मिनट में सारी बातें हो जाएंगी। भी हम ये जानना चाह रहे थे सर कि सरकार समाज कल्याण के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएँ ला रही है और दे रही है। हमारे विभाग से इस समय वृद्धा पेंशन की योजना है, जो समाज के बुजुर्ग लोगों के लिए है, 60 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु हो गई है, जी जी जी, उनके लिए ये योजना है। और गरीब बच्चों के लिए हमारे समाज कल्याण से स्कॉलरशिप संचालित होती है, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति। शादी, सामूहिक शादी विवाह योजना है, गरीब बच्चियों के लिए शादी विवाह योजना है। और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ है, जिसके घर के कमाऊ सदस्य या मुखिया मरने पे उनके पत्नी को 30,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। जिनकी उम्र 18 से ऊपर और 60 से नीचे हो, उनकी मृत्यु होने पर, असामयिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। छात्रवृत्ति जिले के सभी विद्यालयों को मिल रही है। कई शिकायतें भी हैं कि सब क्लियर है? अब जहाँ शिकायतें होती है वहाँ पर जांच किया जाता है। और इसका तो एक प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर है, बच्चे ऑनलाइन करते हैं, फिर कॉलेज शैक्षिक संस्थाओं द्वारा उसे फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद वो एफिलेटिंग एजेंसी के पास जाता है, जहाँ से उनको मान्यता मिली है। फिर वहाँ से वहाँ से NIC लखनऊ में आता है, NIC से हमारे पास आता है। तो फिर उसको हम वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देते हैं लखनऊ, वहाँ से छात्रवृत्ति सीधे बच्चों के खाते में जाती है। ये तो होगी छात्रवृत्ति। उसके अलावा एक कौन सी दूसरी योजना आप बता रहे थे? एक वृद्धा पेंशन योजना है। वृद्धा पेंशन कितने लोग जुड़े हैं आपके यहाँ? लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमारे। 1 लाख लोग जुड़े हैं। उनको क्या दे रहे हैं? महीने में दे रहे हैं, साल में दे रहे हैं, तिमाही दे रहे हैं, छमाही दे रहे हैं? तिमाही जाता है, महीने में 1,000 रुपया है और तिमाही 3,000 रुपया जाता है हमको। एक देखो, आप जो पेंशन देते हैं वो 3,000 रुपया 3 महीने में देते हैं एक बार में। 1 लाख से अधिक लोग लाभ ले रहे हैं। ठीक है। तीसरी योजना? तीसरी ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, पारिवारिक लाभ योजना। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में क्या दे रहे हैं आप? इसमें घर के कमाऊ सदस्य और मुखिया जिसकी उम्र 18 से ऊपर और 60 से नीचे है, उनकी मृत्यु होने पे उनके आश्रित को 30,000 रुपया दिया जाता है एक बार में। अगर भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो 30,000 रुपये आप देंगे। चौथी क्या है? सामूहिक विवाह योजना है। सामूहिक विवाह योजना में क्या दे रहे हैं आप? सामूहिक विवाह योजना में बच्ची के खाते में 35,000 रुपया जाता है
और 10,000 का सामान दिया जाता है, साड़ी, छैगल बिछिया, ये सब सामान दिया जाता है 10,000। 30 + 10 42। और 6,000 रुपया टेंट वगैरह का जो 6,000 शादी विवाह के आयोजन में टेंट के लिए 48,000 टोटल। 51 हो गया सर। 51,000 रुपया एक दे रहे हैं एक वर वधू के। हाँ, तो इसमें किस तरह का क्या है गाइडलाइन, क्या पात्रता है? इसमें पात्रता वही है, आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,000 होना चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए 56,000 जो सालीना एक साल में। जी जी, वो किसी भी जात का हो या किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का हो, उसको दिया जाता है। अगर पात्रता वो पूर्ण करता है, जात और धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको दिया जाता है। यदि वो पात्र है तो उसको 51,000 रुपये आप देंगे। उसमें जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। अच्छा, चलिए 5वीं या 6वीं क्या है? और मुख्य तो सर यही चार योजना। फिर हॉस्टल भी हमारे यहाँ से संचालित है, बच्चों के लिए छात्रावास है। हॉस्टल है, छात्रावास है। ये अभी ये एक नई योजना सर आई है, ये अभ्युदय योजना, जिसमें बच्चों को कोचिंग करवाई जा रही है। अच्छा, बच्चे जो कोचिंग कर उसमें सरकार क्या दे रही है? बच्चों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो टीचर हम लोग जैसे टीडी कॉलेज या जो भी अच्छे टीचर हैं, उनसे हम लोग पढ़वा रहे हैं और उनको पैसा दिया जा रहा है। अच्छा, आपके कहने में मतलब जो बेस्ट टीचर है उनको आप लोगों ने हायर किया है और ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं जो उसमें फीस नहीं दे सकते, ट्यूशन फीस नहीं। हाँ, समान के निम्न वर्ग के लोगों को आप अलग से क्लास ले रहे हैं क्या? हो जी जी, कहीं है जिले में संचालित हो रहा है? जी GIC में संचालित हो रहा है। टाइम क्या है उसका? टाइम 3 बजे से 5 बजे तक है। 6 बजे तक। 3 से 6। तो कितने टीचर इसमें लगे हैं? 2 टीचर लगे हुए हैं सर अभी। अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर टोटल 2 ही लोग होंगे ना? जी। उनको क्या पे दे रही है सरकार? नहीं जानकारी। चलिए, कोई बात नहीं। आपने कहा कि निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उनके माता पिता कोचिंग पढ़ाने में फीस नहीं भर सकते, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था की है। जानकारी लीजिए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सर? जी नहीं सर, GIC, वही राजकीय इंटर कॉलेज। राजकीय इंटर कॉलेज जो हॉस्पिटल रोड पे है, राजकीय इंटर कॉलेज जो हॉस्पिटल रोड पे, वहाँ आप 3 बजे से 6 बजे तक डेली रूटीन में, जैसा आपने बताया, वहाँ कोचिंग चलती है। वहाँ निम्न वर्ग से जुड़े परिवार के लोग बच्चे वहाँ कोचिंग हासिल कर सकते हैं। वहाँ बेस्ट टीचर मिलेंगे जहाँ आपको शिक्षा मिलेगी। मैं आपको बताया, फिर जहाँ तक पात्रता की बात है शादी विवाह की, वो 51,000 सरकार दे रही है, उसका भी आप लाभ ले लें। और भी जो वृद्धा पेंशन की बात आई 3 महीने में 3,000, उसका भी आप लाभ लें। यदि आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है या कोई हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है या हमारे खाते में धनराशि नहीं आ पा रही है, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ आप 15 नंबर कमरे में जानकारी भी ले सकते हैं। जैसा विकास कुमार पाठक जी ने बताया, जनता के लिए इनका दरवाज़ा खुला है, कार्यालय खुला है। यदि कोई समस्या है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। नहीं समझ में आता तो ऊपर कहीं भी आप जा सकते हैं जहां से आपको संतुष्टि मिले। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से आपके बारे में सोच रखा है उसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि विभाग आपके लिए तत्पर है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार। देखते रहिए बलिया आजकल। रोशन जायसवाल। मैं इस समय विकास भवन के समाज कल्याण विभाग में हूँ। नमस्कार।